देखिए, इससे पहले वाले में मैं आपको विभक्त कर के बारे में बता चुका हूँ कि विभक्त कर जो होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का यदि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो उसका जो विभक्त कर होता है वो b² माइनस 4ac होता है। इसके बाद मैंने आपको लक्षणों के बारे में बताया था कि अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होते हैं, अवास्तविक होते हैं। b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तब मूल बराबर होते हैं, यानी अगर हम उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसके मूल एक जैसे आएंगे। उसी पर आधारित आपका ये सवाल है कि हमें यहाँ पर k का मान ऐसा ज्ञात करना है, यानी k का मान निकालिए जिसके लिए ये तीनों जो इक्वेशन हैं इनके मूल बराबर हों। तो पहला इक्वेशन लेंगे 2x² प्लस kx प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे, अगर इससे तुलना कराएं तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा 3। तो यदि मूल बराबर हैं तब एक कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह आप k² लगाइए, 4a की जगह 2 और इसकी जगह 3 बराबर 0। k² बराबर हो जाएगा 24 और k बराबर √24 और अंडर के आगे सदैव प्लस माइनस लगाते हैं। इसको हम कर सकते हैं 4 गुणा 6 और 4 का जो वर्गमूल होता है 2√6, यानी हम इसको कह सकते हैं कि k के दो मान होंगे, एक प्लस 2√6 और एक माइनस 2√6, जिसके लिए इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। सेकंड सवाल देखते हैं kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अगर आपने इस सवाल को देखा और देखते ही आपको छोड़ने का मन करेगा कि भाई इस सवाल हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा हिम्मत से काम लेना है। इस kx का इसके अंदर गुणा कराएंगे तो kx² हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा कराएंगे 2kx हो जाएगा प्लस 6। अब बहुत आसान है, तो a बराबर हो गया k और b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। तो यहाँ हम वही यदि मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। b की जगह माइनस 2k का होल स्क्वायर, a की जगह k और c की जगह 6। ये हो गया 4k² माइनस के 24k। आप चाहें तो 4k कॉमन ले सकते हैं तो k माइनस 6 हो जाएगा। एक बार तो 4k बराबर 0 और एक बार k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 0 और k बराबर 6, इसके दो मूल आएंगे। k बराबर 0 और k बराबर 6 के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। यदि हम यहाँ पर k बराबर 0 लगा देते हैं तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा इक्वेशन, इसलिए k बराबर 0 को न मान करके यहाँ k बराबर 6। तो k बराबर 6 के लिए इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। तीसरे जो समीकरण है उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, ये देखेंगे kx² माइनस 8x प्लस k बराबर 0, a बराबर k है, b बराबर माइनस 8 है और c बराबर k है। b² माइनस 4ac बराबर 0, माइनस 8 का स्क्वायर k इंटू k बराबर 0, 64 माइनस 4k² बराबर 0, 4k² बराबर 64, 4 का उधर भाग करा देंगे 16 हो जाएगा और k बराबर √16 और अंडर के आगे सदैव प्लस माइनस लगाते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है तो k के दो मान होंगे, एक +4 और एक -4। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर हैं तो किस मान के लिए, k के मान 4 और k के मान -4 के लिए। यहाँ पर अगर आप आगे भी क्वेश्चन हल करेंगे तो यहाँ k की जगह a भी हो सकता है, k की जगह m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक जनरल k लेके चला है, तो आप अगर अपनी एक्सरसाइज हल करेंगे तो वहाँ पर a b c d कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर किसी का भी मान आपको निकलवा सकता है। अब यहाँ पर हमारा जो द्विघात समीकरण का है कि किस तरीके से द्विघात समीकरण की पहचान करें, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, या कोई इसका मूल है या नहीं है,
और इसके विविक्त कर, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र द्वारा या पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, मूलों के लक्षण, ये सब कुछ हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं कुछ इबारती प्रश्न, जिसकी पूरी एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। इबारती प्रश्न माने होता है कि कुछ भाषा में लिखा होता है और उसको हमें सॉल्व करना होता है। अब तक हमारे अंकों में लिखा हुआ था, तो अब भाषा में लिखा होगा। तो उसको सॉल्व करने से पहले कुछ स्मरण करने योग्य बिंदु हैं। अगर आप इनको पहले अच्छी तरह देख लेंगे तो हो सकता है कि सवाल करने में आपको बहुत आसानी हो। तो देखेंगे कि अगर हमसे कहिए कोई संख्या x है और उसका व्युत्क्रम उसका उल्टा होता है। जैसे हमसे कही जाए कि कोई संख्या 4 और उसके व्युत्क्रम का योग, कोई संख्या x और उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम 4, संख्या 4 उसका व्युत्क्रम 1/4, संख्या 5 का व्युत्क्रम 1/5, और अगर संख्या सपोज करो 1/5 है तो उसका व्युत्क्रम होगा 5। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर हमसे सवाल में कि किन्हीं 3 क्रमागत संख्या के वर्गों का योग इतना है, तो अगर कभी भी आप 3 क्रमागत संख्या मानेंगे तो हमेशा x+1 और x+2 ही मानेंगे, इसके अलावा और कोई संख्या आप नहीं मानेंगे। अगर आप और कोई संख्या मानते हैं आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ी मतलब कठिनाई आ सकती है आपको सॉल्व करने में। अगर कोई भी आप 3 क्रमागत सम या विषम संख्या माने, तो हम ये जानते हैं कि सम या विषम संख्या में जो अंतर होता है वो 2 का अंतर होता है। अगर आपने एक संख्या x मान ली, 2 बढ़ाइए x+2, 2 बढ़ाइए x+4, चाहे आप सम माने या विषम माने तो आपको यही माननी है x, x+2, x+4, तब आप सवाल हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आ जाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज में होता है कि अगर कोई आपका समकोण त्रिभुज में है तो ये सदैव लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इस पे आधारित आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा लंब। हमें कर्ण की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आधार चाहिए, लंब चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज का हमने ये आधार 5 है और लंब 12 है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 12 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 30। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? पहली बात तो आयत क्या है कि आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये भुजा इसके बराबर होगी जिसको हम बोलते हैं लंबाई, ये भुजा इसके बराबर होगी जिससे हम बोलते हैं चौड़ाई। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसी का जो परिमाप होता है, परिमाप माने अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी पूरा एक चक्कर लगाने पर जो दूरी होती है उसे हम परिमाप कहते हैं। तो इसमें 2 बार तो लंबाई आ जाएगी और 2 बार इसमें चौड़ाई आ जाएगी। अतः आयत का जो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। चाल क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कोई क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसमें रेलगाड़ी वाले सवाल आएंगे कि किसी रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी दूरी को तय करने में वह 5 मिनट का कम समय लेती, इस तरीके के सवाल आएंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय का उसमें प्रयोग होगा। 2 अंकों वाली संख्या के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो 2 अंकों वाली अगर हम संख्या मानते हैं तो पहले ही लिखना पड़ेगा कि माना दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा कराएंगे, इकाई के अंक में 1 का गुणा कराएंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यही संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। अगर हमारा सैकड़े का अंक होता, जैसे x, y, z, ये सैकड़ा का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये आपका इकाई का अंक है, तो संख्या बनती 100x + 10y + z। सैकड़ा में 100 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा और इकाई में 1 का गुणा करके जोड़ेंगे। तो उसी पर आधारित आपके सवाल हैं कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या और उस संख्या का योग इतना होता है, इस तरीके के सवाल आएंगे। तो अगर हम अंकों को पलट देंगे
तो यहाँ आपका 10x + y था। तो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि अंकों को पलटने पर y + 10x लिख देंगे, जो कि बिल्कुल अनुचित है, गलत है। अंकों को पलटने का मतलब है कि x यहाँ पहुँचेगा और y यहाँ आएगा, तो यहाँ पर 10y + x हो जाएगा। इस तरीके के हमें सवाल आएंगे। कुछ और भी हैं जिसमें आपके सवाल आ जाते हैं। इनको आप अच्छी तरह कॉपी में लिख लें, इनको याद कर लें, क्योंकि हम अगली वीडियो में ही सवाल हल करना बताएंगे। इस वीडियो पर संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी पे कुछ अगर हम लाभ परसेंट निकालें तो लाभ परसेंट क्या होगा लाभ राशि जो हमें लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे ही हानि परसेंट निकाली जाए तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर हमें क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछा है क्रय मूल्य, अगर हमें लाभ है तो क्रय मूल्य गुणा लाभ प्लस 100 बटे पूरे के नीचे लाभ। और अगर हमें हानि दे रखी है तो क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100। और अगर हमें विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य पूछा है तो क्या लेंगे विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे लाभ प्लस 100 यदि आपको लाभ दिया गया है तो। और अगर हानि दी गई है तो क्रय मूल्य निकालना है, तब की बात है भैया। विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस के हानि। इस तरीके का अगर आप इन सूत्रों को भी आप प्रयोग करेंगे, एक एक सवाल, इन सब पे आधारित एक एक सवाल हम आपको समझा के चलेंगे। हमने 8-10 फॉर्मूले आपको बताए हैं, तो एक एक सवाल हम आपको सब पे बताएंगे, तब जाके आपकी प्रश्नावली पूरी हो पाएगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब के एक एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। अब नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।